पुस्तक मानसिक अनुशासन की शक्ति से 13 शक्तिशाली सबक। पहला, आज कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे मानते हैं सफलता सिर्फ भाग्य या प्रतिभा से आती है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले, भाग्य एक यादृच्छिक कारक है। बेशक कुछ लोग सिर्फ भाग्य से सफल होंगे। ये लॉटरी विजेता, भाग्यशाली जुआरी और आज के रियलिटी टीवी स्टार हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की सफलता क्षणिक होगी। उदाहरण के लिए, लॉटरी विजेता अक्सर कंगाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न तो पैसे संभालना सीखा, न ही उसकी कीमत समझी। इसलिए वे पैसे बर्बाद कर देते हैं और जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। प्रतिभा भी ऐसी ही है। यह शानदार हो सकती है। कई लोगों में प्रतिभा है, पर सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। ज्यादातर खिलाड़ियों में बचपन से ही लगातार मेहनत का गुण होता है। ओलंपियन, हॉल ऑफ फेमर या विश्व रिकॉर्ड धारक बनने के लिए यही जरूरी है। दूसरा, हर सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। विचार में और खुद में आप किसी आइडिया या बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, या फिर अपनी सेहत और रिश्तों को भी नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है कि आप अपने सामने के काम को पूरा कर सकते हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। आत्मविश्वास एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लोग काफी ध्यान देते हैं, और वजह भी सही है। कौन ज्यादा आत्मविश्वास नहीं चाहता, है ना? ज्यादा आत्मविश्वास यानी कम डर, नए विचारों को आजमाने की हिम्मत और काम में ज्यादा मेहनत। अच्छा लगता है ना? ऐसा कौन नहीं चाहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो मिल जाए। यह कुछ ऐसा है जो आप खुद बनाते हैं, अंदर से, और इसकी शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अगर आप खुद को समस्या सुलझाने वाला या मेहनती मानते हैं, तो मुश्किल वक्त में भी डटे रहेंगे और रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि आप कोशिश नहीं करते और समस्याएं हल नहीं कर सकते, तो मुश्किल में जल्दी हार मान लेंगे। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो लोग खुद को आकर्षक नहीं मानते, उन्हें डेटिंग के कम मौके मिलते हैं, क्योंकि वे खुद को सामने नहीं लाते। सामाजिक स्थितियों में व्यक्तित्व या रुचि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुद को दिलचस्प मानना लोगों को लोकप्रिय बनाता है। तीसरा, विश्वास होने पर लोग ज्यादा सामाजिक बनते हैं और अपनी रुचियां और विचार साझा करते हैं। अच्छी बातचीत करने की क्षमता में विश्वास से और अधिक गहरी बातचीत होती है। यह सब फिर विश्वास को और मजबूत करता है, क्योंकि यह सच साबित हुआ है। यह चक्र जारी रहता है और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत आत्मविश्वास पैदा करता है। यही बात जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। आत्मविश्वास आपको कमजोर प्रयास के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ देने का हौसला देता है। दूसरी ओर, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने सामाजिक कौशल पर भरोसा नहीं करता। विश्वास की यह कमी आत्मविश्वास में कमी की ओर ले जाती है। वे सोचते हैं कि क्या लोग उन्हें पसंद करेंगे, या वे दिलचस्प हैं, इसलिए बातचीत से बचते हैं। वे न तो वार्तालाप में शामिल होते हैं और न ही अपने बारे में खुलकर बात करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? आप एक शांत, उदास दिखने वाले अजनबी से कैसे पेश आएंगे जो आपसे बात नहीं करता? मान लीजिए आप फिर भी मौका लेकर अपना परिचय देते हैं। वह व्यक्ति जवाब तो देता है, पर अजीब तरह से और बिना किसी असल जानकारी के छोटे उत्तर देता है। वे कोई जानकारी नहीं दे रहे, सवाल नहीं पूछ रहे, या बातचीत को गहरा नहीं ले जा रहे। दोस्त बनने की कितनी संभावना है? ज्यादा नहीं, है ना? यह कम आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कमी का असर है। चौथा, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का फर्क उनके प्रभाव और दायरे में है। आत्मविश्वास आमतौर पर किसी खास क्षेत्र या कौशल से जुड़ा होता है। आप अपने दिखावे पर आत्मविश्वासी हो सकते हैं, पर अन्य क्षेत्रों में नहीं। कोई गणित में आत्मविश्वासी हो सकता है, पर सामाजिक कौशल में नहीं। आत्मविश्वास अक्सर एक श्रेणी से जुड़ा होता है और सबूतों से समर्थित हो सकता है। आत्मविश्वासी गणितज्ञ ने कई समस्याएं हल की होंगी जो उसकी क्षमता का सबूत है। यही कारण है कि उसे आत्मविश्वास है। पांचवां, आत्मविश्वास की बात आमतौर पर ज्यादा सामान्य होती है। अगर आप खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो आप कुछ भी करने को तैयार होंगे, चाहे वो आपकी मजबूती ना हो या बिल्कुल नया कौशल हो। आत्मविश्वासी लोगों को अपने कौशल का सबूत नहीं चाहिए होता। वे अपनी क्षमता या सीखने सुधरने की योग्यता पर भरोसा करते हैं और ज्यादातर चीजें आजमाते हैं। पांचवां, आत्मछवि, यानी आप खुद को कैसे देखते और महसूस करते हैं। बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, पर यह बहुत जरूरी है अगर आप खास लाइफस्टाइल या कौशल बनाना चाहते हैं। याद रखें कि कम आत्मविश्वास वाले लोग कैसे नकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ते और वैसा ही व्यवहार करते हैं। आत्मछवि भी इसी तरह काम करती है। अगर आप खुद को आलसी या अक्षम मानते हैं, तो वैसा ही बर्ताव करेंगे। अगर आप खुद को मेहनती और प्रतिभाशाली मानते हैं, तो वैसा ही आचरण करेंगे। बस मानने से ही काम नहीं चलता। आत्मछवि को लगातार बनाना और बनाए रखना पड़ता है। हर वक्त इस पर यकीन रखें और अपने कामों से इसे साबित करें। जब आप अपनी आत्मछवि के अनुरूप काम करते हैं, तो वह मजबूत होती जाती है।
छठा नंबर, कुछ लोगों के लिए कमजोरी पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि उनका अहम नाजुक होता है। कम आत्मविश्वास होने पर ऐसा ही होता है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि से शुरुआत करें। ज्यादातर लोगों को खुद का विश्लेषण करना और ईमानदार मूल्यांकन देना अभी भी असहज लगता है, पर समय के साथ यह आसान हो जाता है। कमजोरी पहचानना सिर्फ बिक्री रणनीति बदलने या व्यवसाय योजना अपनाने के बारे में नहीं है। यह खुद को सामान्य रूप से सुधारने के बारे में भी है। आपका जीवन शैली, व्यवहार, ज्ञान और कौशल। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने और अपने व्यवसाय में सुधार के क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। अनुशासन के मामले में भी हमें यही करना चाहिए। हमें ईमानदारी से पीछे देखना होगा कि हम कहाँ चूक रहे हैं। समस्या का वास्तविक कारण अलग करने की कोशिश करें। मैंने पाया कि थकान में मैं ज्यादा टालमटोल करता और कम काम करता था। थकान देर रात का नतीजा था, जो देर से उठने और सुस्त शुरुआत का परिणाम था। सुबह जल्दी उठना और अधिक कुशल होना शुरू में मुश्किल था। जल्दी उठने से काम बढ़ा, पर मैं वास्तव में ज्यादा तेज नहीं हुआ। फिर मैंने अपने को ढाला और बिना किसी दिक्कत के जल्दी सोने लगा। अब मैं सुबह जल्दी उठकर पूरी तरह तरोताजा होता और काम में जुट जाता। नंबर 7, जोश और दिशा होना अच्छा है, पर एक और गुण के बिना वे टिकते नहीं। मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता यानी मुश्किल हालात में भी डटे रहने की क्षमता। ये मुश्किल हालात कुछ भी हो सकते हैं, चोट से लेकर खराब मौसम या कोई कठिन परिस्थिति। कभी कभी यह कुछ खास बुरा भी नहीं होता, बस अचानक और अनपेक्षित बदलाव हो सकता है। जब भी कठिनाई आए, मानसिक दृढ़ता जरूरी है और मददगार होती है। शीर्ष स्तर पर सफलता के लिए अत्यधिक मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। शीर्ष स्तर सबसे कठिन होते हैं, हालात बदलते और चुनौतीपूर्ण होते हैं। शीर्ष पर न सिर्फ खुद का शक, दूसरों के संदेह भी मुश्किल बनते हैं। नंबर 8, आदत वह है जो आप लगभग स्वचालित रूप से करते हैं। यह कोई भी क्रिया हो सकती है, पर आदत बनने पर काम करते समय सोच विचार और निर्णय प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है। निर्णय लेने की जरूरत कम होती है क्योंकि आपने उस क्रिया को बार बार दोहराया है जब तक वह अंतर्निहित न हो जाए। आप विशेष तकनीकों से इसे तेज कर सकते हैं, जैसे आदत शुरू होने पर संकेत और अंत में इनाम देना। आदत को प्रशिक्षित करने में ज्यादा समय नहीं लगता। आदत सफलतापूर्वक बन जाने के बाद आप उसे करने में बहुत इच्छा शक्ति नहीं लगाते। नंबर 9, अपना मन और जीवन बदलना स्विच दबाने जितना आसान नहीं है। इसमें समय और लगातार प्रयास लगता है। अगर आप कुछ बार चूक जाएं या मानक थोड़े गिर जाएं, तो चिंता न करें। महत्वपूर्ण है कि आप उचित गति से आगे बढ़ रहे हों। अपने प्रदर्शन और आदतों का विश्लेषण करें। देखें कि आप किस पर टिके हैं और कहां असफल हो रहे हैं। इसके बारे में ईमानदार रहें क्योंकि आप यह अपने लिए कर रहे हैं। अगर आदतें सुधारनी हैं या दृष्टिकोण बदलना है तो करें। नई सोच का फायदा उठाने के लिए ईमानदार विश्लेषण जरूरी है। हर कोई कभी कभी सुस्त होता है और गलतियां करता है। जीवन ऐसा ही है और इसी तरह हम सीखते और बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप बैठें, अपनी योजनाएं देखें और प्रगति पर ईमानदार रहें। सफल होने के लिए खुद से ईमानदार होना जरूरी है। नंबर 10, मन नियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो हर कोई चाहेगा। मन को नियंत्रित करना लोगों के कार्यों को नियंत्रित करने जैसा है। व्यक्ति विचारों पर कार्य करता है तो पहले उसे सोचना पड़ता है। निसंदेह लोग सहज या अवचेतन रूप से भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय आदत या पुरानी घटनाओं की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, तो आपका दिमाग पहले से ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया जानता है, बिना आपके सचेत सोचने की जरूरत के। विचारों का निरीक्षण आपको उनके मूल और कारण की गहरी समझ देता है। आप समझेंगे कि आप कैसे सोचते हैं और कुछ विचार अपने आप क्यों आते हैं। यह खुद को जानने का एक और स्तर है, अपने भीतर की समझ का एक और स्तर। अगर आप किसी लक्ष्य को बहुत महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यक्तिगत और जीवन की घटनाओं से जुड़ा हो तो यह अनुशासित रहने का बड़ा कारण बनता है। जब कोई घटना आपको गहराई से प्रभावित करे तो उसे पूरी तरह भुलाना मुश्किल होता है। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शायद इसे भूल नहीं पाएंगे। याद है जब मैंने अपनी नकारात्मक भावनाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की बात की थी? आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 11, भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना एक और कारण से भी अच्छा है। यह आपको कम संवेदनशील बनाता है। जब लोग भावनाओं को तुरंत दबा देते हैं, वे उन्हें वास्तव में महसूस नहीं करते। वे दर्द को बहुत ज्यादा मानकर भावना को दबा देते हैं, पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। अगर आप इन भावनाओं का सामना करें तो आगे चलकर वे आप पर कम असर डालेंगी।
आप खुद को मजबूत बनाते हैं और मुश्किल हालात से बेहतर निपट पाते हैं। भावनात्मक मजबूती का मतलब भावनाओं को नकारना नहीं है, यह उन्हें अनुमति देकर प्रतिरोध और लचीलापन बनाने के बारे में है। विचारों से निपटना आसान है क्योंकि वे मस्तिष्क, शरीर के तार्किक हिस्से से आते हैं। वे आमतौर पर समझ में आते हैं और उन्हें विश्लेषण करना और अलग करना आसान होता है। जब आप उनके कारण और समाधान जान लेते हैं तो यह काफी सरल हो जाता है। नंबर 12, सफलता की राह में डर ही एकमात्र बाधा नहीं है। कभी कभी बाधाएं आएंगी। हर चीज योजना के अनुसार नहीं होती। कभी योजना बदलनी पड़ती है और बाधा सही दिशा में धकेलने का संकेत मात्र होती है। काम से जुड़ी बाधाओं से निपटना आसान होता है, पर कभी वे अन्य स्रोतों से भी आती हैं। कभी समस्या स्वास्थ्य, प्रेम जीवन या अन्य क्षेत्रों में होती है। जीवन हमेशा समय समय पर अचानक समस्याएं देता रहेगा। नंबर 13, व्यायाम आपकी समग्र इच्छा शक्ति को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले, व्यायाम के कई सामान्य स्वास्थ्य लाभ हैं और दूसरा, यह तनाव कम करने का बेहतरीन तरीका है। स्वास्थ्य में यह सुधार आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाएगा। व्यायाम से ऊर्जा खर्च करके आप लंबे समय तक बैठने पर भी बेचैनी महसूस नहीं करेंगे। यह आपके ध्यान और आराम दोनों के लिए मददगार है। इससे आपको बेहतर नींद भी आएगी। इस बारे में बाद में और बात करेंगे। कई तरह के व्यायाम बिना ज्यादा मेहनत के आपको मानसिक रूप से तेज रखते हैं। समय के साथ आपकी रोजाना ऊर्जा बढ़ेगी और मूड भी सुधरेगा। कठोर व्यायाम आपको मुश्किल हालात में काम करने की आदत डालता है। यह इच्छा शक्ति बढ़ाने का शानदार तरीका है जो विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हर इकाई के चयन में लंबे समय तक कठिन शारीरिक परीक्षण होते हैं। यह फिटनेस की बात नहीं, क्योंकि कोई भी इन परीक्षणों को आसानी से पास नहीं कर सकता। वे सबको सीमा तक ले जाने और वहीं रखने के लिए बनाए गए हैं जहां वे हमेशा थके, तनावग्रस्त और दुखी महसूस करें। बचने के लिए उन्हें मानसिक तूफान झेलना और आगे बढ़ते रहना होता है। यह मायने नहीं रखता कि वे कितने फिट हैं। जो मायने रखता है वो है कि वे कभी हार नहीं मानते। यह उनमें कठोर मानसिक अनुशासन विकसित करता है और उन्हें प्रशिक्षण योग्य बनाता है। ऐसे लोग जो अंतिम युद्ध मशीनों, सच्चे योद्धा एथलीटों में बदल सकते हैं। यह सब उनके अनुशासन से आता है जो शारीरिक संघर्ष से सिद्ध और निर्मित होता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।